हाँ जी मेरे प्यारे मित्रों, सभी का आप के इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स का स्वागत है, वेलकम है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मजे में मस्त होंगे और अपनी स्टडी में बिजी होंगे। तो सवाल है आपके सामने, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को। ठीक है, त्रिज्या तो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, जो दे रखा है हम इसको लिखते चलते हैं और फिर दिक्कत आपके सामने कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, दिक्कत आपके सामने कुछ भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ये लिखा मैंने r बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं भाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? शंकु का आयतन। तो अभी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको लिखवाया था शंकु का आयतन। क्योंकि भाई फॉर्मूला तो सर नहीं बताएंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। चलिए भाई, 1/3 बीच में कुछ नहीं, इंटू पाई का मान आपको पता ही है 22/7। 3.14 भी रख सकते हो, पर पॉइंटों वाला क्यों करना जब नॉर्मल वे में काम हो रहा। तो ठीक है ना, सवाल कह देता तो फिर जो कहे वही रखना है। फिर आर की पावर 2 है, आर का मान कितना है 6, तो ये इंटू 6 की घात कितनी हो गई 2, फिर इंटू एच, एच का मान कितना है 7 है। भाई देखो ध्यान से, ये 7 से तो 7 वैसे ही कट गया, मामला खत्म। यहां पर आगे 1/3 इंटू 22 इंटू 6 की घात 2, तो 6 को कितनी बार लिख देते हैं भाई? 6 को 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, 6 3 से भी काट देते इसको, 3 2 या 6, जो बचा उसको लिख दो। एक इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22 इंटू 6 इंटू 2, गुणा करवा ले भाई। 6 इंटू 2 कितने हो गए 12, 12 2 24 के 4 हासिल के 2 24, 25 26 264। और सवाल चल रहा सेंटीमीटर में, तो यहां पर सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाएगी 2, सॉरी 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों अभी हमने यहां पर क्या निकाला है? आयतन निकाला है। आयतन में सेंटीमीटर या मीटर की घात जो है कितनी आती है? 3 आती है। एक बार चलिए इस सवाल को वापस थोड़ा सा समझ लेते हैं। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर लिखा, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर भाई? कोई दिक्कत है? नहीं है। ओ, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चलिए, दिख रहा सभी को? हाँ जी, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। शंकु का आयतन हमें निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। 1/3 बीच में इंटू मान लो, पाई का मान 22/7, बीच में कुछ नहीं इंटू मान लो, और आर, आर का मान 6 है तो 6 लिखा, घात है 2 तो 2 लिख दिया, बीच में कुछ नहीं इंटू, और एच जो है वो कितना है 7 है। लीजिए 1/3, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 6 की घात 2, तो 22 इंटू 6 की घात 2, 6 को कितनी बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया हमने। कोई दिक्कत क्या? नहीं है। चलिए, फिर 3 से भी काट दिया, 6 को 2 बार कटा, 1 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 2, एक का कोई मतलब नहीं है तो 22 इंटू 6 इंटू 2 ये लिख दिया। फिर तीनों संख्याओं का गुणा करवा लिया हमने, तो 264 आ गया। और आयतन के अंदर सेंटीमीटर या मीटर चल रहा होता तो उसकी घात कितनी लगाते हैं? 3 लगाते हैं। आया समझ में? ये था आज की क्लास का पहला सवाल। दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं, तो इसी टाइप का होगा वो भी। दूसरा सवाल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अपन ज्यादा क्लास को लंबी नहीं खींचेंगे, ध्यान रखना। क्लास को लंबी नहीं खींचेंगे, और पर क्लास के अंदर 2 या 3 या 4, इससे ज्यादा सवाल अपन नहीं करेंगे, जो आपको भी ज्यादा बोरियत महसूस ना हो। वैसे तो आपको होगी नहीं अगर आप पढ़ने के लिए यहां पर आए तो। ठीक है, जितने भी सवाल करवाओ, कितने भी, ऑलरेडी आपको सारे समझ में आ जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो सवाल जो लिखा हुआ है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या तो है दोस्तों इसके अंदर 7 सेंटीमीटर, वह तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। आया समझ में? सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया भाई। सवाल यहां पर मैं लिख चुका हूं। सवाल यह है कि भाई शंकु का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। अब की बार अपन ने थोड़ा सा सवाल को क्या कर दिया, यहां पर चेंज कर दिया। ठीक है, तो भी आपको आ जाएगा। जो दे रखा सबसे पहले वो लिखते हैं। तो क्या दे रखा भाई? त्रिज्या दे रखी है, तो आर बराबर क्या लिखा? 7 सेंटीमीटर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर एच, सॉरी तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं एल को, और एल कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले तो वही लिख देते हैं। चलो, शंकु का आयतन
बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है। आर चाहिए हमें और क्या चाहिए, एच चाहिए। यहां पर आर तो है पर एच है क्या दोस्तों, नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो एच की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने प्यारों आपको बताया था, एच बराबर अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर, एच बराबर अंडर रूट एल का स्क्वायर, एल का मान कितना है भाई 25 है, एल का मान कितना है 25, तो 25 की घात 2, फिर माइनस माइनस आर की घात 2, आर का मान कितना है 7, तो 7 की घात 2 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एच बराबर अंडर रूट ये लिखा 25 की घात 2, यानी कि 25 को 2 बार लिखो या 25 को 25 से गुणा करवा दो, माइनस ये माइनस 7 की घात 2, यही 7 इंटू 7, 7 को कितनी बार लिख दिया दोस्तों, 2 बार लिख दिया अपन ने। फिर आगे बढ़ते हैं, एच बराबर 25 इंटू 25 कितना होता है 625, गुणा करवाया तो, फिर माइनस 7 7 जा 49। लीजिए सर एच बराबर, इसको घटा देते हैं, 625 में से 49 जाएगा तो बचेगा 576। एच बराबर, यहां तक आया सभी को समझ में, यहां तक आ गया भाई। चलिए आगे लिखते हैं। फिर 576 जो है इसके निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड ऐसे, जो आप सभी को पता होगा। कैसे निकालोगे, पता चल गया भाई, 9th क्लास में हो तो गुणनखंड तो आपको आते हैं, फिर भी नहीं आते हैं तो मैं यहां पर बता दूं। 2 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, ये जाएगा इधर कितनी बार भाई, 1 बचेगा, हो गए, ये जाएगा 8 बार, फिर 8 बार, फिर 2 का लगाएंगे 1 4 4, फिर 2 का लगाएंगे 7 2, फिर 2 का लगाएंगे 36, फिर 2 का लगाएंगे 18, फिर 2 का लगाएंगे 9, फिर 3 का लगाएंगे 3 बार, 3 का ये 1 बार। क्या आप सभी को गुणनखंड दिख रहे हैं भाई यहां से। चलिए, तो जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको यहां पर छाप देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहां तक आया समझ में दोस्तों, आया ना समझ में सभी को, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहां पर h बराबर अंडर रूट में से बाहर निकालने के लिए 2 2 के जोड़े बनाने हैं हमें। तो यहां पर 2 2 2 सब सेम मिल चुका है भाई, एक बार 2 एक बार 2 और एक बार 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। तो h बराबर आ गया 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो प्यारो इसकी ऊंचाई कितनी आ चुकी है 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो लीजिए 2 सेकंड में अपना आयतन आ जाएगा। अब आयतन निकालना था, तो आयतन बराबर, फॉर्मूला अपन ने लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, बीच में कुछ नहीं, इंटू आर की पावर 2, आर का मान है 7, तो 7 को कितनी बार लिख दूं, डायरेक्टली 2 बार लिख दूं दोस्तों। चलिए, फिर बीच में इंटू, और एच का मान कितना है 12। ध्यान से देखो, 7 से 7 तो कट गया, फिर इधर 3 से ये 12 कटेगा कितनी बार 4 बार, एक को लिखना जरूरी नहीं, तो 22 इंटू 7 इंटू 4। कोई दिक्कत है क्या भाई यहां तक, नहीं है। चलिए गुणा करवा लेते हैं, तो ये हो गया 88 और ये 7, 4 2 जेड 4 2 जेड 7, 7 8 जा 56, ये 5 7 8 जा 56, 2 मिनट है ना ये, चलिए चला गया वापस। हाँ 7 8 जा 56 का 6, और ये 5 7 8 जा 56, और ये तो आ गया 6, 56 में जोड़ा 5 तो कितना हो जाएगा 61। और आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर जो है इसकी घात कितनी आ जाएगी दोस्तों 3 आ जाएगी। एक बार इस सवाल को अपन वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। लंबाई कौन सी, तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला रख दिया अपन ने। अब यहां पर आर चाहिए और एच चाहिए, आर तो दे रखा है दोस्तों पर एल हमें एच नहीं दे रखा ना, तो एच निकालने का फॉर्मूला होता है एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान 25 की घात 2 माइनस माइनस आर का मान कितना है 7, 7 की घात 2, 25 की घात 2 यानी 25 इंटू 25, माइनस माइनस 7 की घात 2 यानी 7 इंटू 7 हो गया। ये गुणा करवाया ये आया, ये गुणा करवाया ये आया, इसमें से इसको घटाया 576, 576 के अभाज्य गुणनखंड निकालने ये आ गए भाई, निकालना आता सभी को। चलिए फिर यहां पर लिख दिया, फिर बाहर निकालने के लिए 2 2 के जोड़े बन गए, 1 2 बाहर 1 2 बाहर 1 3 बाहर, तो ये 2 2 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 4 3 12 हो गए। आयतन का फॉर्मूला था ये,
इसमें मान रखा 1/3 पाई का मान 22/7 बीच में इंटू मान लिया आर का मान 7 है 7 को 2 बार इंटू एच का मान 12 हो गया 7 से 7 कट गया 3 से काटा इसको 4 बार जो बचा उसको लिखा और बाकी सभी को क्या करवा लिया दोस्तों ऊपर में गुणा करवा लिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा, क्लास भी अच्छी लगी और अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कर देगा, शेयर कर देगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद जय भारत।